हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम क्लास 10th की सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिसिटी। आज जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, जो आपकी करंट होती है, ठीक, करंट का क्या होता है, एक हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे अगर आपके पास कोई वायर है, आपने एक वायर ली और इस पे कोई करंट फ्लो कराई, तो ये क्या करता है, जब ये करंट इस वायर पे जाता है और इसका रेजिस्टेंस अगर हाई है तो ये क्या करता है, हीट की फॉर्म में यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट पे आपके कौन कौन क्या क्या चीज बनी थी, आपकी बल्ब बना था, गीजर, हीटर, प्रेस, ये सब क्या है, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते थे। आपको पता नहीं, इसमें हीट जनरेट होती है। ठीक है, उसी का आप यूज करते हो प्रेस करने में, पानी को गर्म करने के लिए। तो वो सब क्या था, उसका हीटिंग इफेक्ट था। अब हमें करंट का पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी आपको पता है, जब भी किसी वायर, सपोज ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, इसी मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज करेंगे कुछ अप्लायंसेस बनाने के, कुछ जैसे मशीन्स बनाने के लिए, जैसे आपने मोटर बनानी है या जनरेटर बनाना है, ठीक है, बैल बनानी है, तो ये सब किस इफेक्ट पे काम करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। किसके, करंट के। ठीक है, तो उससे पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट आपका क्या है, मटेरियल ही है। ठीक है, एक तरह का मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। सपोज आपका कोई ऐसा मटेरियल है, ठीक, जो क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक फील्ड बना रहा है। फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वहां पे अगर आप किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आते हो, सपोज आप स्टील को लेके आते हो या आयरन को लेके आते हो, और इस मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये मैग्नेट के कारण इस पे अगर फोर्स लग रहा है, अब ये फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स जो लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो जहां तक इसका फील्ड होगा वहां तक ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, एक मैग्नेट हो गया। ठीक है, तो ये मैंने बताया, मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कर रहा है, अपने चारों एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक, जैसे आप लोगों का घर होता है, तो घर के आपका फील्ड कहां तक होगा, जहां तक आपकी बाउंड्री होती है घर की चारों ओर, तो वही आपका फील्ड होता है। तो वैसे ही इस मैग्नेट का भी अपना एक फील्ड होता है, जहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है वहां पे। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी ये मैग्नेट है, इसकी खोज कैसी हुई है। ठीक है, तो बहुत साल पहले, जैसे 2500 साल पहले, कितना, 2500 साल पहले की बात है। ठीक है, आपका एक मैग्नेटाइट, कौन सा, मैग्नेटाइट एक मटेरियल की खोज हुई थी। ठीक है, मैग्नेटाइट। अब ये मैग्नेटाइट क्या होता है, ये आपका आयरन का ओर होता है। ठीक है, ये आयरन का और होता है। ठीक है, यानी इससे हमें आयरन मिलता है। तो ये मैग्नेटाइट जो मटेरियल है, इसका जो फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जब इसकी खोज हुई थी, इसका इन्वेंट हुआ था, तो ये क्या कर रहा था, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी आपकी, कौन सी, कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। ठीक, तो जैसे ही हमें मैग्नेटाइट मटेरियल की खोज हुई है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका एक मैग्नेट है। ठीक है, यानी तब से ही हमें मैग्नेट के बारे में पता लगा। ठीक है, यानी मैग्नेटाइट ही मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा था। तो इसका मतलब आपको मैग्नेट के बारे में तब 2500 साल पहले पता चल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेट की आपकी खोज हुई है। अब हम इसकी पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी किसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि कोई, ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी, कि कोई भी मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है किसी भी मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल को। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक, और उसके सामने आप कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हो, जैसे आयरन को, कोबाल्ट को, निकिल को, तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपका। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यही हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम कहां पे होगा आपका, कि उसके एंड पे। एंड का मतलब जैसे ये एंड पोल है ना, तो एंड पोल से एस पोल की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है यहाँ पे एंड में। तो यहीं पे आपकी क्या होती है, जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आपका होगा।
एंड्स पे सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होगा आपका। तो पहली प्रॉपर्टी की, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप किसी मैग्नेट के सामने लाते हैं तो अट्रैक्शन करता है, और दूसरा एंड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है आपका। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, अगर आप किसी भी मैग्नेट को सस्पेंडेड कर दो, यानी ऐसे लटका देते हो, सपोज आपने एक धागे में क्या करा, इस मैग्नेट को बांध दिया, ठीक, और इसको लटकाते हो, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे रुकेगा। यानी अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को शो करेगा और ये साउथ को शो करेगा। ऐसे नहीं कभी इसकी डायरेक्शन बाकी कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं होती, हमेशा नॉर्थ साउथ में होती है इस तरह। अब इसका भी रीजन है क्यों होता है ऐसा, तो मैं उसको आपको समझाता हूं। तो इसका रीजन ये है कि आपका जैसे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के आपका एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो बोला जाता है कि इसके अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है। क्या है? अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है। यह अर्थ के अंदर का मैग्नेट है, ठीक है, जिसका अगर नॉर्थ पोल है तो उसका यहाँ पे साउथ पोल है, और इसका साउथ पोल के सामने इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये किसका मैग्नेट है? अर्थ का मैग्नेट। ठीक है। अब जब भी आप क्या करते हो, ऐसे इसके सामने अर्थ में किसी भी मैग्नेट को अगर लटकाते हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, अब आपको पता है ये एन है, तो एन क्या करेगा, ये एस है, एस क्या करेगा, एन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये एन जो होगा एस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये होता है कि हमेशा जो मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, अगर आप दो मैग्नेट लेते हो, ठीक है, सपोज आपने इस तरीके से लिया, दो मैग्नेट को इस तरीके से लिया, ठीक, एक बार आपने दोनों के लाइक पोल मतलब एस एस को सामने रखा, एक बार आपने अनलाइक पोल यानी एस और एन को सामने सामने रखा, तो देखा गया कि इनमें यहाँ पे रिपल्सन हुआ और इन दोनों में यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ। ठीक, तो इसका मतलब जो सेम पोल होते हैं आपके, अगर वो आमने सामने आ गए, जैसे एन एन आ गए या एस एस आ गया, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन, और अपोजिट पोल आ गए तो इनमें होगा अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होती है किसी भी मैग्नेट की। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।